क्या करेंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद जाकर के पाकिस्तान तो चली नहीं जाएगी, अब महबूबा मुफ्ती तो चली नहीं जाएंगे, वो तो वही रहेंगे, इलेक्शन आएगा तो वो लड़ेंगे। जैसे इन्होंने कहा यंग लीडर्स को फंड्स देकर एम्पावर करो, उनको एक प्लेटफॉर्म दो, बोलने का मौका दो, प्रचार करने का मौका दो। याना मीर लड़ें चुनाव, पैसा भी तो चाहिए, पैसा चाहिए ना। मैं वैसे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, बट बहुत सारे हैं। कोई भी लड़े, पैसा तो चाहिए, पैसा चाहिए, उनको प्लेटफॉर्म चाहिए। आप देखिए कश्मीर में पॉलिटिक्स करना इट नॉट इजी। देखिए इट इज इजियर सेड देन डन। जहां वो पॉलिटिक्स में जाता है वहां साथ में गोली उसके नाम पे कहीं ना कहीं लिख ली जाती है। बिल्कुल ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। आपने बढ़ चढ़कर कहा कि हम ग्रास रूट डेमोक्रेसी ला रहे हैं, बट उसको सस्टेन क्यों नहीं किया आपने? दूसरी बात सर, दूसरी बात एडमिनिस्ट्रेशन की। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि आपने यूनियन टेरिटरी तो बना दिया, बहुत अच्छा किया। जम्मू कश्मीर जैसा जो बॉर्डर स्टेट है और जिस तरह की वहाँ सिचुएशन आज़ादी के बाद से लगातार रही है, वहाँ एक बहुत स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत थी। वो साउथ इंडियन मूवीज में जैसे हीरो एंटर करता है, नया नया पुलिस ट्रांसफर होके पुलिस वाला आता है, इंस्पेक्टर, और सारे खड़े हो जाते हैं डर के। वो वाली चीज़ होनी चाहिए हमारे एडमिनिस्ट्रेटर में। तो अब जब आपने उन्हीं लोगों को वापस ब्यूरोक्रेसी में लेना है जिसको लेकर आप सिस्टम में चेंज लाना चाहते हैं, तो वो कहाँ से चेंज होगा? बट मैं एग्जाम्पल सेट करने की बात होती है। अरे देखिए अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या होता है? सर सॉरी उसी समाज में से तो लोग जाकर के काम करेंगे ना। अब कश्मीर की जिसका ब्यूरोक्रेसी कह रही है और सरकारी सिस्टम, वो बाहर से कर्नाटक से जाके यूपी से आके तो लोग वहां लग नहीं जाएंगे तहसीलदार। यू कॉट द नर्व नाउ। देखिए क्या होता है, कश्मीर में भी बहुत नेशनलिस्ट लोग हैं, ठीक है। सिक्योरिटी एजेंसीज में बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती, द सेंटर नोज कि वो कौन हो सकता है। वहीं से किसी को उठाकर अगर रखते, ठीक है, मान लीजिए जैसे बशीर खान थे, पुलिस ऑफिसर थे, अगर उनको बनाते, या इस तरह के इम्तियाज हुसैन सर है, एसएसपी है श्रीनगर, अगर ऐसे लोगों को आपने एडमिनिस्ट्रेटर बनाया, फिर देखो चाहे वो जमात के रुझान वाले लोग हों या चाहे वो कुछ और हो, पाकिस्तान के रुझान वाले, सबसे काम निकालेंगे। दोनों में बात करते हैं। जमात वाले तो जो लोअर ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं ना रैना साहब, आपकी बात ठीक है, हम उसको काट नहीं रहे कि वही लोग हैं, वही सिस्टम है, और उनकी सिंपैथी जो है कम से कम जो इस समय का एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ नहीं है, या एक मायने में कहें तो भारत के साथ नहीं है। बिल्कुल, वो अलगाववादियों के साथ थे, उन्हीं के पॉइंट किए हुए, रिक्रूट किए हुए 60% आपका जमात कैडर है, लेकिन आप उन सबको निकाल नहीं सकते। नहीं तो आप क्या करेंगे? कुछ तो आप ये तो नहीं कर सकते कि ठीक है जैसे चल रहा चल रहा, बट आप फ्यूचर के लिए रिप्लेस तो कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट में भी समय लगेगा जो अभी है। देखिए सर क्यों नहीं हो सकता? जमात को सब जमात बैन हुई कि नहीं हुई? हाँ बिल्कुल बैन, जमात बैन हुई। तो अब जमात को मानने वाला अगर नीचे बैठा है, वो ओपनली बोलता नहीं है ना कि वो जमात को मानता है। तो ये तो प्रूनिंग आपको करनी है ना। नहीं, बट प्रॉब्लम ये है ना, सरकार डज वन थिंग इन वन मॉर्निंग एंड आपने जमात बैन करी और आप जमात के लोगों को इलेक्शन लड़ने दे रहे हैं। गलत है। सरकार अपनी नीतियों पे स्टिक करे ना पहले। आपने क्या किया? आपने 370 हटाया और आपके अलायंस पार्टनर कौन? सज्जाद लोन। आपके अलायंस पार्टनर कौन है? अल्ताफ बुखारी। सज्जाद लोन की फैमिली हिस्ट्री ऑन टेररिज्म इन कश्मीर पे किताब लिखी जा सकती है। कश्मीर की सबसे ड्रेडेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी अल बुराक, नॉर्थ कश्मीर की, और हर चीज़ में इन्वॉल्व थी वो, एक्सटॉर्शन, टिम्बर स्मगलिंग, प्रोस्टिट्यूशन, ड्रग्स, हर चीज़ में इन्वॉल्व थी वो। ठीक है, वो किसकी पॉलिटिकल आर्म्ड विंग थी? किस पॉलिटिकल पार्टी की आर्म्ड विंग थी? वो जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की आर्म्ड विंग थी वो। कश्मीर में जो गन्स इनिशियली आए वो लोन फैमिली लेकर आई। ठीक है, और आप आज उसके साथ ऑफिशियल अलायंस में नहीं है, बट अलायंस में तो है, ये तो सबको पता है। ठीक है, आपने उसको अपने कोटा से मंत्री बनाया। So you are sending wrong messages. Problem is कि the love for electoral victory is somewhere hampering your governance. मुझे बताइए, और यही चीज, इसी चीज का ऐसे नहीं कि सेंटर को पता नहीं था कि the secular nationalist Kashmiris are not liking this move. जब 2021 में मरकज ने सारी पार्टीज को बुलाया था मिलने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने बुलाया था, तो वही फेसेस चले गए, और तभी बहुत सारे नेशनलिस्ट और सेक्युलर यंग लीडर्स ने आवाज़ उठाई थी और कहा था क्यों वापस आपने मीटिंग करने के लिए इनको क्यों बुलाया? वही महबूबा मुफ्ती, वही उमर अब्दुल्ला, वही फारूक अब्दुल्ला, क्यों? जब नए लीडर्स उभर रहे हैं तभी उभरने लगे थे, जस्ट बेबी स्टेप्स ले रहे थे, उनको क्यों नहीं बुलाया? जैसे इन्होंने कहा एम्पावर उनको क्यों नहीं किया, प्लेटफॉर्म उनको क्यों नहीं दिया?
So this is the अभी problem. आपने जो शब्द इस्तेमाल किए, सेक्युलर नेशनलिस्ट कश्मीरीज, ये कॉन्स्टिट्यूंसी कितनी बड़ी है, कितने लोग हैं ऐसे? बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो बोलते नहीं है। 5%। नहीं, 5%। वो दिखना है, दिखता है। इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग। वो दिखता 5% है, ज्यादा नहीं, वो दिखता है 5%। क्योंकि इनको लगता है कि खाली कश्मीरी पंडित ऐसे नहीं, हम तो but कह that's रहे not हैं true. मान लीजिए 2%, आपने उनको बढ़ाने के लिए क्या किया? आज की उनको तारीख में empower 5% करने के लिए नहीं क्या है सर। आज की तारीख में जो युवा है कश्मीरी, आई टेल यू वेरी क्लियरली, आज की तारीख में फॉर एग्जांपल राहुल गांधी छा गया है। राहुल गांधी पाकिस्तानी तो है नहीं ना, उसको पेंट किया जाता है पाकिस्तानी, वो है। दे स्टैंड विथ इंडियन फ्लैग। मैं आपको बोलती हूँ, पीडीपी का जो यंग कैडर है, दे मेक श्योर कि पीडीपी के हर ऑफिस में तिरंगा लगाया जाता है ऑन इंडिपेंडेंस डे। पीडीपी के पार्टी में, चलिए राहुल गांधी कैसे भी हो, आप उसको पप्पू बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन जब वो यात्रा लेकर आए थे, उनके साथ कितने लोग तिरंगा लेकर जुड़े थे ना? क्या वो पेड पपेट से इतने सारे लोग? जब हमारे यहाँ पे लाल चौक में तिरंगा लगा दिया, और कितना प्रूव करेगा कश्मीरी के वी आर हिंदुस्तानी? क्यों हमें प्रूव करने की जरूरत है बार बार कि वी आर मैं आपको बताता हूँ, कोई भी नहीं सौरभ सुनिए, एक जमाना वो था कश्मीरी स्टूडेंट जनगण मन पे उठता नहीं था, और मुझे खुद गुस्सा आता था ये देख के। मुंबई में व्हेन आई वाज स्टडीइंग, वो कश्मीरी बैठे रहते थे जब जनगण मन चल रहा है। लाइक इवन इफ यू डोंट थिंक इट इज योर कंट्री, एक रिस्पेक्ट नाम की चीज होती है, बदतमीज एक नंबर के। बट इट्स ऑल चेंज नाउ, इट हैज चेंज। दिल जीता गया है, ठीक है, मैं नहीं बोल रही कि उनको भी करना चाहिए कंट्री की तरफ, ये नहीं कि कंट्री दिल जीतती रहे, ये मैं मानती हूं, लेकिन इनका रुझान अब भारत की तरफ हो गया है। दे आर टेकिंग ओथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यही बड़ी बात है, यही बड़ी बात है। गिलानी ने भी ली थी ओथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।